दोस्तों, आज की कहानी है गरीब लड़का। एक लड़का बहुत गरीब था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर के सीढ़ी पर मंदिर पे लगे लाइट की रोशनी में 16 साल का लड़का पढ़ाई कर रहा था। ठंडी के मौसम था। वो ठंड से काँप रहा था, लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 3 दिन मैं उसी रास्ते से गुजरता था, लेकिन वो लड़का दिन में कभी भी नजर नहीं आता था। मुझे काफ़ी इच्छा थी उसके बारे में जानने की। एक रात मैंने खाना खाकर गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। सोचा जाते जाते कुछ पार्सल लेकर जाऊंगा उस लड़के के लिए। मैंने पार्सल लिया और मंदिर के तरफ गाड़ी लेके चला। मैंने देखा कि वो लड़का हमेशा की तरह सीढ़ियाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसको पास गया। मेरी तरफ उसने देखा और मुस्कुराकर बोला, अंकल जी नमस्ते, जैसे वो मुझे पहले से ही जानता हो। मैंने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम हमेशा मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर क्यों पढ़ाई करते हो? लड़का बोला, अंकल मेरे घर में बिजली नहीं आती। मेरा पापा हमेशा बीमार रहते हैं और तेल डालकर दिया जलाने लायक हमारे पास उतने पैसा नहीं है। मंदिर में रोशनी है, इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। मैंने पूछा, तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? लड़का बोला, क्योंकि आप भगवान हैं। मैं भगवान नहीं हूँ बेटा। नहीं, आप भगवान ही हैं। वो बोला, ठीक है, वो सब जाने दो। मुझे बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। लड़का बोला, देखा, इसलिए मैंने आपको भगवान कह रहा था, क्योंकि आज मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था। वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है, वो मुझे कभी भूखा पेट नहीं सुलाएगा। मुझे पता था किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा, और आप मेरे लिए खाना लेकर आ गए तो आप भगवानी तो हो ना। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। अनजाने में ही सही, मेरे हाथ पुण्य का काम हो रहा था। मैं इतना कर्ज में डूबा हुआ हूँ कि मैं रोज भगवान को कोसता था। आज मेरी छोटी सी कोशिश मुझे ही भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया था। लड़के ने आधा खाना खाकर आधा बचा लिया और मुझसे बोला कि अंकल आप 2 मिनट रुकिए, मैं ये आधा खाना मेरे पापा को देकर आता हूँ। मंदिर में कुछ दूर एक पुरानी झोपड़ी में बना घर में जाते हुए मैं उसे देखता रहा। 5 मिनट के बाद वो लड़का वापस लौटा। उसके हाथों में कुछ था। पास में आने पर देखा फूल था। उसने वो फूल मेरे पैरों पे रख दिए और बोला, पापा ने कहा है जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़ी फूल तुम चढ़ा देना। मेरी आंखें बंद हो गई और मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। आंख खोल के मैंने उस झोपड़ी घर के तरफ देखा। उस घर के सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था। मुझे लड़की की प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में मुझे भगवान दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वो खुद सामने नहीं आते। किसी ना किसी जरिए हम तक वो मदद पहुंचा देते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करने की।